हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 20 की, जो कि 7 दिसंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है बच्चों। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारी पोएम चल रही है द लास्ट बारगेन और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की पोएम आपको क्या बताना चाहती है और क्या समझाना चाहती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, A sword is a weapon. In the poem, the word sword is used as a symbol of power. Given below are some more symbols from the poem. Write what do they mean in the space provided. तो बच्चों करना क्या है आपको? करना यह है कि जैसे कि sword एक वेपन है और पोएम में इसे सिंबल की तरह यूज किया गया है एज ए सिंबल ऑफ पावर। इन द सेम सेंस सम वर्ड्स आर गिवन हियर, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको भी किसी ना किसी सिंबल के तौर पे यूज किया गया है पोएम में। तो आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड को किस सिंबल के लिए यूज किया गया है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बैग ऑफ गोल्ड, तो ये वेल्थ का है सिंबल बच्चों। स्माइल, स्माइल का है शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। फिर है टीयर्स, टीयर्स को इमोशन के तौर पे यूज किया गया है। और आखिरी में है डी नथिंग, इसे फ्रीडम के तौर पे दिखाया गया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। तो स्पीकर का लास्ट बार्गेन था नथिंग, यानी किसी भी चीज को लिए बिना उसने फ्रीडम को अचीव किया, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की मदद करनी शुरू कर देता है बिना किसी चीज को लिए दिए हुए। यानी कि जब उसे पावर ऑफ के तौर पे ऑफ पावर के द्वारा हायर करने की कोशिश की गई, पैसों के द्वारा हायर करने की कोशिश की गई और फिर उसे फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन उससे पहले उसे हैप्पीनेस दिखा करके हायर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कुछ नहीं अच्छा लगा तो उसने किसी भी चीज़ को लिए बिना आखिरी में फ्रीडम को अचीव करने के लिए बच्चे के साथ काम करना पसंद किया, जो कि उसे कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे फ्रीडम की, हैप्पीनेस की, सारी चीज़ों की कमी को पूरा कर रहा था एक तरह से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यानी कि इन सेंटेंसेस को जो दिए हुए हैं उन्हें नीचे दिए गए बॉक्सेस में से पूरा करना है बच्चों। तो शुरू करते हैं। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद ए डैश। तो स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद ए चाइल्ड। द चाइल्ड हैज डैश टू हायर हिम। द चाइल्ड हैज नथिंग टू हायर हिम, उसके पास कुछ नहीं था। He forgot about his dash and dash. He forgot about his stress and sorrow while playing with the child. Child offers give him freedom. तो child का ऑफर उनसे दे रहा था freedom. Earlier the king wanted to hire him with dash. Earlier the king wanted to hire him with power. The old man had offered him dash. The old man had offered him money. The dash had offered him short-lived happiness. The fair maid had offered him short-lived happiness. The speaker choose dash over all other things. The speaker choose nothing over all other things. यानी कि स्पीकर्स ने और किसी चीज में से किसी को नहीं चुना, सिर्फ उसने जो बच्चे ने ऑफर दिया था उसे फ्रीडम का, उसे चूज किया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और फ्रीडम के अलावा उसके पास, बच्चे के पास कुछ नहीं था, तो इसलिए उसने उसे चूज किया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है बच्चों, अरेंज द लेटर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो लेटर्स को अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो पहला है बारगेन, ठीक है बच्चों। दूसरा है मॉर्निंग। तीसरा है चैरेट। चौथा है क्रोक्ड।
5वां है मनी, 6वां है गार्डन, 7वां है स्माइल, 8वां है टीयर्स, 9वां है सैंड और 10वां है शेल्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।